नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए आप लोग। सब कुछ सही चल रहा है आप लोग का? कोई दिक्कत नहीं है ना आज लाइव में? आज आप लोग को मजा आ रहा होगा, क्योंकि आज हमने क्या कर दिया, पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया। आज आप लोग क्या कर दिया, अपने दोस्त को मैसेज कीजिए, आप लोग बहुत कम लाइव हैं। आज भेजिए, आज पढ़ने में बहुत आपसे बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब हम लिखने वाला काम खत्म कर दिए। सब कुछ लिख के लाएंगे। अगर आप लोग जितना ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा तो ये भी चीज हम खत्म करके ओनली ओनली क्वेश्चन 1 घंटा में कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया? अगर आप लोग अच्छे से लाइव आइएगा तो हम लोग यही करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए। 52 में किसका किया गया था? प्रेसिडेंट का ना, राष्ट्रपति का किया गया था। किसका किया गया था? किसका किया गया था? 52 में किसका है? राष्ट्रपति का है। तो बताइए उपराष्ट्रपति का कब होगा? कौन से अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है 63 में। 11 जोड़ देना है। कितना जोड़ना है? 11 जोड़ देना है। नेक्स्ट को देखिए, इसमें क्या है? पहला क्या है? अनुच्छेद 63 क्या कहता है? अनुच्छेद 63 कहता है भारत का क्या होगा? एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। अगर पूछा जाएगा क्या, बताइए राज्यसभा का कौन होता है? राज्यसभा से क्या संबंध है उपराष्ट्रपति का? तो राज्यसभा के क्या होते हैं? ये पदेन सभापति होते। क्या होते हैं? एक्स एफिशियो। क्या होते हैं? ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति कभी भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको कोई थोड़ी चुन के लाता है। इसके लिए क्या होता है, प्रॉपर अलग से इलेक्शंस होते हैं ना। तो ये हमारे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। अतः अगर जब सदस्य नहीं है तो क्या मत दे सकता है राज्यसभा में? नहीं। तो मतदान का अधिकार भी इनके पास नहीं है। क्या है? उपराष्ट्रपति के पास ना ही राज्यसभा के सदस्य। अगर सदस्य ही नहीं है तो क्या मतदान देंगे? इनके पास मतदान का भी अधिकार नहीं। आगे बात करते हैं, आयु कितना होना चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? 35 साल। अगर शपथ की बात करें, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्य करता है, वो अधिकतम कितने महीने तक? अगर राष्ट्रपति का पद अगर खाली रह गया तो उपराष्ट्रपति कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? ये रहेंगे केवल 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर आपको पता है ना, हमने बताया था कि नहीं, आपको याद है? आर्टिकल 62 में क्या गया था? उसके क्या कहते हैं, समाप्ति होने के पहले ही आपको इलेक्शन करवाना होगा। और क्या क्लियर हो गया? उसी में पूछे थे ना आप लोग इस क्वेश्चन। बताइए राष्ट्रपति का पद कब तक खाली होगा? 6 महीने तक। तो उपराष्ट्रपति कितने दिन तक? 6 महीने तक ही बना रहेगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? उपराष्ट्रपति का पद को कैसे हटाया जाएगा? अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना होगा तो आपको क्या करना होगा? पहला बात आपको करना होगा, राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्य प्रभावी बहुमत से क्या करेंगे? पहले प्रस्ताव पारित करेंगे। क्या करेंगे? राज्यसभा के सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे, जिस पर क्या होगा, बस लोकसभा क्या करेगा? सहमति दिखा देगा। क्या करेगा? लोकसभा में प्रस्ताव पारित होगा, लेकिन सहमति कौन दिलाएगा? लोकसभा के सदस्य। और प्रस्ताव लाने से पहले आपको कम से कम 14 दिन पहले क्या करना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा। कितना? अगर प्रस्ताव अगर पारित कर रहे हैं तो कितना दिन? ये क्वेश्चन आता है कि कितना दिन पहले आप उसको उपराष्ट्रपति को नोटिस देते हैं। और राष्ट्रपति को भी जब महायोग दिया जाता, महायोग की प्रक्रिया गुजरते हैं ना राष्ट्रपति भी, तो उनको 14 दिन पहले क्या दिया जाता है? नोटिस भेजा जाता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? क्या क्वेश्चन पूछा है? भारत के इतिहास का किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बताइए जल्दी जल्दी से। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? किसकी क्या दृष्टिकोण क्या है? क्योंकि इस टाइम में साहित्य और संस्कृति का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। क्या हुआ था इसमें? क्या हुआ था? साहित्य और संस्कृति का सबसे ज्यादा सर्वाधिक विकास हुआ था। इसीलिए क्या कहते हैं गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा कि बताओ हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं हम लोग अकबर को। अकबर के काल को क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य का काल
स्वर्ण काल कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, किसके काल को कहा जाता है, जहांगीर के काल को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे आए, वास्तुकला की अगर पूछा जाएगा तो वास्तुकला का स्वर्ण कला क्या हो, किसको कहा जाता है, शाहजहां के काल को कहा जाता है वास्तुकला का स्वर्ण काल। अगर क्वेश्चन आएगा कि संगीत वाला, ये वाला क्वेश्चन आपको देखिए, आप लोग इसमें टिक मार दीजिएगा, लेकिन आपको पता है औरंगजेब संगीत का सख्त विरोधी, लेकिन सबसे ज्यादा संगीत को लिखा गया था कब, इसी के काल में, औरंगजेब के काल में। इसलिए ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है। संगीत काल का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है। अगर बात किया जाए कि विजयनगर में, विजयनगर साम्राज्य जो था, उनका स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल को इसका था कृष्णदेव राय का काल। कृष्णदेव राय किसका काल क्या था, विजयनगर साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल का समय था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्या हमारा, विजयनगर का बताइए संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का। और हरि क्या विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किया गया था, हरिहर बुक्का ने कब किया, 1336 ईस्वी में। कब किया, 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन आएगा क्या, बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्री गुप्त है। कौन है, श्री गुप्त है। क्लियर हो गया।